साथियों, आज के इस वीडियो में हम उन श्रमिकों के बारे में बात करेंगे जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर किसी दुकान में काम करते हैं। चूँकि जो श्रमिक किसी फैक्ट्री या दुकान में काम करते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है और इस कारण से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही है। तो आज हम इस तरह के श्रमिकों के बारे में जो भी योजनाएं सरकार चला रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप किसी फैक्ट्री या किसी दुकान में काम करते हैं तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो साथियों, ऐसे श्रमिकों की योजनाओं का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। तो अब हम श्रम विभाग की वेबसाइट पर चलेंगे और अब हम आ चुके हैं लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर। और यहाँ पर नीचे जाने पर श्रम कल्याण परिषद के ऑप्शन पर जाएंगे और श्रम कल्याण परिषद के ऑप्शन पर जाने पर हम श्रम कल्याण परिषद श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर हम वो सारी योजनाएं देख पा रहे हैं जो योजनाएं संचालित होती हैं। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में स्थित पंजीकृत कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं। तो यहाँ पर 8 तरह की योजनाएं दिखाई जा रही हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के विषय में जो योजनाएं हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ देखते हैं कि आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होती है, पात्रता की शर्तें कौन सी हैं। तो नंबर 1 शर्त है कि श्रमिक उत्तर प्रदेश में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 अथवा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हो, यानी किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान में कार्यरत होना चाहिए। और दूसरा है कि श्रमिक का मासिक वेतन जो कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता मिला करके 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये योजना उन बच्चों को मिलेगी जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परा स्नातक की परीक्षा उन्होंने पास की है और उनको इन कक्षाओं का अंक पत्र यानी मार्कशीट लगानी पड़ेगी। यदि कोई छात्र हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक या परा स्नातक में 60% से लेकर के 75% से कम अंक प्राप्त करता है तो उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि कोई छात्र 75% से अधिक अंक पाता है तब उसको 7500 रुपये की यानी 7,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब देखते हैं दूसरी योजना है महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना। इस योजना के तहत श्रमिकों की वो पुत्रियां जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की है और परास्नातक में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो ऐसी पुत्रियों को 7,500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और ये सहायता राशि उनको किताबें खरीदने के लिए दी जाएगी। अब तीसरी योजना के बारे में बात करते हैं। इस योजना का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के वो पुत्र या पुत्रियां जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब BTech, MTech, BCA, MCA, BBA, MBA, MBBS या कोई भी तकनीकी डिग्री का कोर्स कर रहे हैं। और नंबर 2 पर इसके अलावा डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे कि पॉलीटेक्निक, PGDM या अन्य कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। और इसके अलावा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जैसे कि ITI हो गया या कोई अन्य सर्टिफिकेट कोर्स। श्रमिकों के वे पुत्र या पुत्रियां जो प्राविधिक शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं और उसमें डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और आर्थिक सहायता किस तरह से दी जाएगी? यदि कोई छात्र डिग्री पाठ्यक्रम करता है, यानी कि BTech करता है, MTech करता है, MBBS करता है, इस तरह के जो भी पाठ्यक्रम होंगे उसमें 15,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि डिप्लोमा पाठ्यक्रम करता है तो उसको 10,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम करता है जैसे कि ITI तो उसको 7,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे।